हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। सर, आईआईटी खड़गपुर ने गेट 2022 का डेटा रिलीज किया है। ठीक है, काफी कुछ इस डेटा में, लाइक कितने स्टूडेंट रजिस्टर किया, अपीयर किया, क्वालिफाई किया। और इस डेटा से आपको काफी हेल्प मिलेगी जब आप किसी भी पीएसयू में अप्लाई करोगे या किसी आईआईटी में। बिकॉज अगर आपको पता हो तो गेट खिचड़ी बन चुका है। लाइक कोई भी ब्रांच का बच्चा किसी में पेपर दे सकता है, ठीक है, दो पेपर दे सकता है। तो इससे क्या होता है कि आपको आइडिया नहीं रहता कि एग्जैक्ट बच्चे कितने हैं आपकी ब्रांच वाले। बिकॉज जब भी पीएसयू में रिक्रूटमेंट होता है, तो सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने गेट दिया, तो मोस्टली पीएसयू मांगते हैं कि आपकी डिग्री भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हो। बट ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल वालों ने भी दिया हो, तो आपको अपना असली रैंक नहीं पता चलता। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो देखते हैं डेटा शुरू से। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया, कितने अपीयर हुए, कितने क्वालिफाई हुए। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको देखना चाहिए कि हाँ, क्या कौन कितने पानी में है। जैसे ईसी में देखेंगे हम कि 80,000 के करीब लोगों ने रजिस्टर किया, 54,000 लोगों ने अपीयर किया और ओनली 10,000 क्वालिफाई हुए, जो कि 18%। ठीक है, मोस्टली मैं ईसी, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, इन तीन ब्रांचेस को लेके चलूंगा। बट अगर आप किसी और ब्रांच से भी हो, सिविल, मैकेनिकल, आप समझ लोगे तो आप इससे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसी तरह इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन का डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में 16,000 लोगों ने रजिस्टर किया, 11,000 लोगों ने अपीयर हुए और 2500 कुछ लोग ये क्वालिफाई हुए, है ना। इसको मैं लिखता हूँ, ये आगे काम आएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। 2519, ठीक है, टोटल इतने लोग क्वालिफाई हुए गेट 2022। और इसके अलावा जो है परसेंटेज कितने हुए क्वालिफाई, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, क्वालिफाई मार्क्स और स्कोर क्या है वो देख सकते हो। अब देखो ये आ गया कैटेगरी वाइज कि कितने जनरल कैंडिडेट थे, कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने एसटी। ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे अगर इंस्ट्रूमेंटेशन बात की जाए, इंस्ट्रूमेंटेशन में बाइफिकेशन कर लेते हैं। जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। इसमें 865 जनरल है, ठीक है, और 338 ईडब्ल्यूएस, 338, और ओबीसी है 907, एससी हैं 328 और एसटी स्टूडेंट्स हैं क्वालिफाई 81। यस, और लास्ट कैटेगरी जो है वह पीडब्ल्यूडी, फिजिकली डिसेबल। इसमें 15, है ना। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कैटेगरी वाइज, है ना। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, गेट में कैटेगरी रैंक पता नहीं चलता, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने लोग हैं, है ना। ये तो ओनली इंस्ट्रूमेंटेशन इन्होंने पेपर दिया है। जैसे एसटी है, अगर सपोज करो कोई ऐसी रिक्रूटमेंट निकल के आती है जिसमें जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है एसटी के, वो 80 ही शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप हर कोई शॉर्टलिस्ट हो जाएगा ना, इस चीज में हेल्प मिलेगी। और प्लस ये भी है कि अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाले भी लोग भरे पड़े होंगे, तो वो भी चेक करते हैं। तो ये हो गया कैटेगरी वाइज, पेपर वाइज। ये डेटा है नॉट फिजिकली हैंडीकैप्ड और फिजिकली हैंडीकैप्ड। ठीक है, ये भी आपको हेल्प कर सकता है। अब ये देखो, ये सबसे, ये दो पेपर जिन्होंने दिए है ना, मैं कह रहा था कि इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लेके चलूंगा। अब देखो इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन दो पेपर किन लोगों ने दिए हैं, 5600 लोगों ने करीब तकरीबन दिया, और दोनों में आई थिंक दोनों क्वालिफाई हुए 1100, मतलब 1100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन में भी क्वालिफाई किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। और उसी तरह 900 कुछ लोग हैं जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों में क्वालिफाई किए। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का भी चेक कर सकते हो कि 551 लोग हैं।
इसके अलावा ये स्टेट का डेटा है। स्टेट का डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज स्टेट का ये सारी ब्रांचेस मिला के दिया हुआ है। अगर हमें ब्रांच वाइज दिया हो स्टेट का डेटा वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज जब भी स्टेट में वैकेंसी निकलती है, जैसे मैं अगर पंजाब की बात करूं, तो जो कैटेगरी वाली सीट्स होती हैं वो पंजाब का ही होना चाहिए ना। जनरल सीट जो है वो ऑल इंडिया लोग एलिजिबल होते हैं, और बट अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो उस कैटेगरी में पंजाब के ही लोग एलिजिबल होते हैं ना। तो अगर ब्रांच वाइज डेटा दिया होता तो उससे भी हमें काफी हेल्प मिलती। नेक्स्ट देख सकते हैं मेल फीमेल, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे वही सेम एग्जांपल, पंजाब में 33% कोटा रिजर्व है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर हमें ब्रांच वाइज दिया होता तो ये भी हेल्प मिल जाती, बट ये ब्रांच वाइज नहीं है, पूरी स्टेट में हर तरह के गेट पेपर का डेटा है। ये भी इसका भी कोई मतलब नहीं है ये कौन सी डिग्री है कौन सी नहीं। अब ये देखो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन का डेटा लेके चला हूं। अब ये देखो इसमें अगर आप सर्च करोगे IN, ठीक है। अब देखो इंस्ट्रूमेंटेशन ये क्या दिया है, डिसिप्लिन कि आपके बीटेक में कौन सी ब्रांच है, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है। फिर उसमें कितने रजिस्टर कैंडिडेट थे, अपीयर हुए, क्वालिफाई हुए, और पेपर वाइज क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जिसका बैकग्राउंड था, मेरी ब्रांच मान लो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग थी, तो उसमें 377 लोगों ने कोई पेपर होगा उसमें अपीयर किए, क्वालिफाई हुए। एक बच्चे ने इलेक्ट्रिकल में डोमेन में पेपर दिया, 3 ने मैकेनिकल में दिया, 3 ने एनएम कोई ब्रांच होगी, 1 ने फिजिक्स, पीएच आई थिंक फिजिक्स है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन का देखो, इंस्ट्रूमेंटेशन में 6 लोग जो हैं अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्या हो सकता है, सपोज करो आईओसीएल ने वैकेंसी निकाली पीएसयू की। आईओसीएल मोस्टली पीएसयू मोस्टली क्या मांगती है कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन वैकेंसी है, आपका गेट भी इंस्ट्रूमेंटेशन में हो और आपकी डिग्री भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स है, हो सकता है उसमें एलिजिबल ना हो। तो मतलब ये जो 6 कैंडिडेट है ये आईओसीएल में एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये आपको चेक करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट में। उसी तरह देखो बायोमेडिकल वाला ने इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर दिया, ये भी हो सकता है एलिजिबल ना हो जॉब के लिए। सेम सिविल वाले ने एक ने इंस्ट्रूमेंटेशन दिया, ऑब्वियसली ये तो होगा ही नहीं किसी भी तरीके से। फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक है, और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये इंस्ट्रूमेंटेशन में एलिजिबल होती है ब्रांच 33। ये देखो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें 353 लोग हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर दिया। तो अगर किसी पीएसयू ने बोल दिया कि नहीं हमें डिग्री भी इंस्ट्रूमेंटेशन में ही चाहिए, तो ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें मैं लिख लेता हूं ये कौन सी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ना, ट्रिपल ई बोलते हैं आई थिंक। इसमें 377 लोग हैं, 353, ठीक है। और कौन सी ब्रांच है, देखो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये एलिजिबल होंगे अगर देखा जाए तो। ये देखो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल वाले कितने लोग हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर दिए, 593। देखो तो किसी पीएसयू ने बोल दिया कि इलेक्ट्रिकल नहीं लेना हमें इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो ये भी लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा और देखते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले कितने हैं, आईएन में 124, ये है ईएनटी 124। और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स, ये लोग एलिजिबल हो जाएंगे। ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हो सकता है, इसका कुछ कंफर्म नहीं है मुझे। आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। चलो फिर भी लिख लेते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है 67 जो है 66। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कहाँ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आई थिंक इसमें कहीं नहीं दिखा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में सपोज कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि 2500 लोगों ने पेपर दिया इंस्ट्रूमेंटेशन में,
बट हर किसी की ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग नहीं थी बीटेक में, तो उसमें से ये देखो इतने लोग हैं, तो हो सकता है किसी पीएसयू में ये लोग अप्लाई ना कर पाए, ठीक है। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका रैंक तो बहुत पीछे है, बट आपके आगे जो बच्चे होंगे वो इलेक्ट्रिकल वाले होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले होंगे, जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक तो ये चीज होगी इलेक्ट्रॉनिक्स, बस सर्च करके चेक कर लेना कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, उन्हीं लोगों से आपका कंपटीशन है, ठीक है। इसके बाद जो डेटा है, इसके बाद यूनिवर्सिटी वाइज डेटा है, कितने लोगों ने, कितनी यूनिवर्सिटी में कितने लोग थे, कितने अपियर किए, तो फालतू है। हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, अब इसमें क्या है कि मार्क्स वाइज है, देखो इसमें अब कैटेगरी वाइज इन्होंने दे दिया। अब सपोज करो आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके 30 मार्क्स हैं, ठीक है, 30 से 40 के बीच मार्क्स हैं, एग्जैक्ट तो आपको नहीं पता चलेगा, इससे अपन गैस मार सकते हैं इससे कि 30 से 40 के बीच मार्क्स हैं, आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको अपना कैटेगरी रैंक जानना है, ठीक है। अब 30 से 40 के बीच में 169 लोग हैं, है ना, 40 से 50 के बीच में 43 है, मतलब ये सब आपसे ऊपर है। आप ये सपोज करो आपके मार्क्स 30 आए, मिनिमम मान लो 30 मिनिमम मार्क्स हैं आपके, ठीक है। 30 मार्क्स पे 169 प्लस 43, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 212, 227, 228, मतलब आपका अगर 30 मार्क्स है, आपका कैटेगरी रैंक कितना हो सकता है, 228, है ना। अगर आपके 30 और 40 के बीच मार्क्स है तो ऑब्वियसली आप 228 से ज्यादा ही है रैंक आपका, मतलब उससे कम कम ही है, ठीक है, इससे गैस हो सकता है। और प्लस अगर इससे दो ब्रांचेस में कंपैरिजन करना है तो वो भी कर सकते हो, बट दो ब्रांचेस कंपैरिजन में आई थिंक स्कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद स्कोर का डेटा दिया होगा, ये मार्क्स का है। हाँ अब देखो स्कोर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब जैसे सपोज वही कि आपका स्कोर मान लो 500 है ना, 500 है, तो 500 में आपको क्या जानना है कि आपका कैटेगरी रैंक कितना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में सपोज करो आपका 500 पे कैटेगरी रैंक होगा आपका 162 प्लस 59, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 220, 250, 260, 270 के करीब रैंक हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरह ओबीसी में चेक कर सकते हो, एसटी में देखो, जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करूं, एसटी कैंडिडेट ओनली 336 है। अगर डीआरडीओ का जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें आई थिंक 300 से ऊपर ही एसटी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना है रिटर्न एग्जाम के लिए, उसमें 3 गेट हैं, 20, 21, 22, ठीक है। और उसमें ब्रांचेस भी आई थिंक इलेक्ट्रिकल वाले हैं भी हैं, थोड़े से इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल कर सकते हैं, बट उस हिसाब से एससी कैंडिडेट्स बहुत कम है, इसका मतलब उनका जो कट ऑफ है बहुत कम तक जाएगा, ठीक है। ये चीज होगी। और प्लस अब देखो जो दो ब्रांचेस का कंपैरिजन है वो स्कोर बेसिस पे हो सकता है ना, तो सेम स्कोर पे 500 से 600 के बीच में इलेक्ट्रिकल वाले कितने लोग हैं ये आप चेक कर सकते हो, है ना। इसके अलावा जो लास्ट डेटा है वो है रैंक वाइज, आई थिंक रैंक, हाँ, कि स्टार्टिंग रैंक और एंडिंग रैंक, जैसे ईसी और इलेक्ट्रिकल है कि 1000 से 901 गेट स्कोर, मतलब 1000 गेट स्कोर होगा इसी में, फर्स्ट रैंक का 23rd रैंक जिसका होगा उसका स्कोर होगा 901, ठीक है। ये चेक करो देखो दोनों ब्रांचेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल की 23 रैंक और 26 रैंक पे सेम स्कोर है, 85 और 221 रैंक पे सेम स्कोर होगा 801, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर देखा जाए कि 800 से ऊपर बच्चे शॉर्टलिस्ट करने हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 85 शॉर्टलिस्ट होंगे बच्चे, इलेक्ट्रिकल वाले 221 होंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है अगर किसी जगह दोनों को इक्वल वेटेज दी जाती है कि बस कोई भी डिग्री हो आपका स्कोर पे डिपेंड करता है, ठीक है, तब ये पॉसिबल है चीज। और बस यही डेटा है, ठीक है। तो कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी गैस करने के लिए कि आपका पीएसयू में शॉर्टलिस्ट हो गए या नहीं हो गए, ठीक है। तो
तो बस ये समझो कि इस सबसे सही एग्जांपल मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन में दी है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका रैंक पीछे भी है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये खिचड़ी बन चुका है, कुछ नहीं पता कौन सी ब्रांच का कौन सा बच्चा किस में अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो से। ठीक है, इसके अलावा इससे भी कुछ आपको डाउट हो है ना कि कौन सा डेटा आपको कैसे चाहिए, तो कमेंट कर देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।